इस वीडियो में जो है इतिहास के महत्वपूर्ण तिथि के बारे में जानने वाले हैं कि किस सन में कौन सी घटना घटी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम 1800 से लेकर जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ, जब तक हम घटनाओं को समझते हैं। जैसे कि 1885 में क्या हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ई हो ह्यूम ने किया था। प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसके बाद देखिए भीषण अकाल कब पड़ा था? 1896 से 97 ईस्वी में। 1896 से 1897 ईस्वी में भारत में भीषण अकाल पड़ा था। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है विस्तार हो रहा था। इसके बाद देखिए 1904 में कौन सी घटना घटी? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1904 में क्या हुआ? 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद है 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और इस समय जो है 1905 में भंग आंदोलन हुआ था। इसके बाद 1912 में क्या हुआ था? 1912 ईस्वी में नई दिल्ली, जो आज नई दिल्ली के नाम से है, उसे दिल्ली को जो है भारत की राजधानी बनाया गया। 1911 में नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, लेकिन फिर से हटा दिया गया। फिर से 1912 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। इसके बाद देखिए 1913 में क्या हुआ? 1913 में महात्मा गांधी ने अफ्रीका में सत्याग्रह किया। 1913 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अफ्रीका में सत्याग्रह, भारत से, इंडिया से जो है महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में अफ्रीका के नेटा नगर में गए हुए थे। आगे देखिए 1915 में अफ्रीका से भारत, यानी 1915 जब 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अफ्रीका के नेटा नगर में गए हुए थे, तो 1915 ईस्वी में पुनः वह अफ्रीका से भारत आए। 1916 ईस्वी में क्या हुआ था? हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है? वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी, यानी बनारस में है। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में किया था। दूसरी जो घटना है वह है होम रूल आंदोलन। 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था। इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने किया था। इसके बाद 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट कानून पास किया गया। किसने पास किया था? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने पास की थी। इसे भारतीय द्वारा काला कानून कहा गया, क्योंकि इसके रोलेट एक्ट के आधार पर किसी को भी शक के आधार पर बंदी बनाकर उसे जेल में डाल दिया जाता था, इसलिए भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। इसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है। और इस समय जो है, इसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ। क्या हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1919 में। इसके बाद आता है 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खां। कौन है? सर सैयद अहमद खां जी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसके बाद जो है 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। कब किया? प्रथम असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 1922 ईस्वी में चोरा चोरी कांड हुआ था। चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर के, यानी यूपी के गोरखपुर में हुआ था, जिले में। ठीक है। चोरी चोरा कांड। दूसरा जो है वह है 1927 ईस्वी में साइमन आयोग की नियुक्ति हुई। साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में। इसके बाद आता है 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी में देखिए 14 फरवरी 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 14 फरवरी 1930 को। फिर से देखिए 12 मार्च 1930 को नमक कानून को तोड़कर महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। दांडी यात्रा जो है साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर, दांडी स्थान का नाम है, गुजरात में है, वहां तक यात्रा करनी थी। इसके बाद देखिए 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1935 में। 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन के मध्य में समझौता हुआ था। ठीक है। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध
1939 में प्रारंभ हुआ था और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें तो 1918 से 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में हुआ था। किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी ने 1942 में नारा दिया करो या मरो का। करो या मरो का नारा कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान में किया था। जापान के टोक्यो शहर में। जापान के टोक्यो शहर में जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, और जिसके कारण 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद देखिए 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, उसके बाद आइए 1946 की घटना। 1946 ईस्वी में 18 फरवरी को बम्बई में नौसेना विद्रोह हुआ था। 1946 यानी 18 फरवरी 1946 को बम्बई में नौसेना विद्रोह हुआ था। और 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ था, यानी 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ था। मैंने अगले वाले जब संविधान के बारे में बताया था तो उसमें बताया था कि संविधान सभा का चुनाव जो है सबसे पहले जुलाई 1946 को किया गया था। उसके बाद एक सभा बनाई गई जिसका जो संविधान लिखने का कार्य किया उसमें 289 लोग थे। ठीक है, हमारा संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस तरह से मैंने अगले वीडियो में बताया।